बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान में फजलुर रहमान की जमात इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है। हुकूमती वफूद का सिलसिला पिछले एक हफ्ते से फजलुर रहमान के साथ राब्ते में रहा और फजलुर रहमान को ये मनाने की कोशिश की गई कि आप आएँ, तरामीम करवाएँ और अपना हिस्सा लेकर जाएँ। फजलुर रहमान को जो रिपोर्ट किया गया पाकिस्तान के अखबारात में, डॉन ने भी इसे रिपोर्ट किया, जिसमें ये दावा किया गया कि फजलुर रहमान की जमात को बलूचिस्तान के अंदर वज़ारत आला की ऑफ़र करवाई गई। इसके साथ साथ केपी के अंदर गवर्नरशिप भी कहा गया कि वो भी ले लो, और फिर उनके जमात के कुछ लोगों को सिंध से सेनेटर बनाने की भी ऑफ़र टेबल के ऊपर मौजूद थी। लेकिन फजलुर रहमान इन तमाम बातों के बावजूद क्यों आखिरकार ये ऑफर्स को कबूल नहीं कर रहे और हुकूमत के साथ क्यों जाना नहीं चाहते? व्यूअर्स, जब से फजलुर रहमान 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद दूसरी तरफ जाकर बैठे, यानी अपोजिशन के अंदर, और उन्होंने हुकूमत के ऊपर तीर चलाना शुरू किए, तो उनका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा कि वो इस हुकूमत को नहीं मानते। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके इस बयान के अंदर और इस पोजीशन में हमने लचक देखी, और फिर उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये भी कहा कि अगर फॉर्म 47 वाले हैं या 45 वाले हैं, अब यही हैं और आपको इन्हीं के साथ काम चलाना पड़ेगा। फजलुर रहमान एकदम से एक्सपोज नहीं होना चाहते। फजलुर रहमान पाकिस्तान की आवाम और अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जो हुकूमत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बार बार पैगाम दे रहे थे, अगर वो इतनी जल्दी हुकूमत की जो ऑफर्स इन्हें कबूल कर लेते तो शायद उनके ऊपर तनकीद होगी। तनकीद तो आज भी होगी, जब वो आज से ठीक 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इन तमाम तरामीम के अंदर अपना कोई किरदार अदा करते हैं और अपने वोट हुकूमत की झोली में डाल देते हैं। लेकिन फजलुर रहमान क्यों नहीं मान रहे? फजलुर रहमान चाहते हैं कि तरामीम का जो मुसवदा है उनकी टेबल से सिर्फ गुजरे नहीं, बल्कि वहाँ से इसका नुक्ता आगाज़ हो और वो तमाम जो नकात फजलुर रहमान, उनकी जमात और पाकिस्तान की दीगर जमातों को यानी साथ लेकर वो पूरे का पूरा सेहरा इसे कहें या क्रेडिट कहें अपने सर लेना चाहते हैं। कल को जब भी तारीख लिखी जाए, या कम से कम जलसों के अंदर वे ज़रूर कहें कि जो आज आईनी तरामीम की गई, इसमें पाकिस्तान की जो जमात फजलुर रहमान साहब की जमात है, इसमें हमारा हाथ है। तो ये तमाम इस वक्त कहानी जो है वो हमारे सामने आ रही है। ऐसी खबरें भी जो रिपोर्ट हुई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, जब वजारतों, गवर्नरशिप और फिर वज़ारत आला की ऑफ़र करवाई गई, तो एक जुमला हमने फजलुर रहमान की जमात से, उनके एक बहुत ही करीबी की तरफ से सुना, और उन्हें कहा कि जूते की नोक पर हम ऐसी किसी भी ऑफ़र को कबूल नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर जहां आईनी तरामीम लाने के लिए हुकूमत इस वक्त सर जोड़ कर बैठी हुई है, वहीं पर इनके वज़रा पाकिस्तान की आवाम को जो बंद कमरों की सियासत है, इस हवाले से मुसलसल आगाह कर रहे हैं। 2 वज़रा ऐसे हैं जी, जिन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह भी बताया कि तैयारी नहीं थी, और पूरे का पूरा ये जो आईनी पैकेज लाने और इसे इन तरामीम को असम्बली के फ्लोर से पास करवाने की जिम्मेदारी जो दी गई थी वो आज़म नज़ीर तारड़ और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब के लिए थी, और दोनों न क्योंकि नातजर्बाकार थे, सियासत में इससे पहले कभी भी वो नहीं रहे, तो इनकी नातजर्बाकारी की वजह से ये मामला जो हैं वो अपने हतमी नताइज हासिल नहीं कर सके। व्यूअर्स, पाकिस्तान में इस हवाले से आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं, और इन आर्टिकल्स के अंदर आपको इस नातजर्बाकारी के हवाले से भी डिटेल जो मवाद मिलेगा, और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो रिपोर्टिंग की गई वो गलत थी। यानी नंबर्स आपके पास पूरे होने का बार बार आपको बताया गया कि नंबर्स पूरे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर पता चला कि नंबर्स पूरे नहीं थे। हुकूमत टेलीविजन टॉक शोज़ के अंदर बैठ के मुसलसल ये कहती रही कि हमने आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे कर लिए, और उस वक्त पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट जो थिंक टैंक्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, और या इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम, जिसे किसी भी खातिर में नहीं लाया जाता, एक सवाल ज़रूर उभरा कि हुकूमत जिसके पास फजलुर रहमान के वोट पूरे हो भी जाए तो बाकी वोट वो कहाँ से पूरे करेंगे? फिर ऐसी बातें भी हमने देखी कि फजलुर रहमान अगर नहीं आते और अगर उन्हें मनाने में हुकूमत नाकाम हो गई तो फिर एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाएगा, यानी 41 जो पीटीआई के एमएनएस थे, जो सोने की कान इस वक्त बने हुए हैं पूरी हुकूमत के लिए, इन्हें इस्तेमाल करके हम शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, दोनों तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा। ऐसे वक्त में जब
8 जजेस की तरफ से एलामिया जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वार्न किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली किसी की शह के ऊपर और किसी के कंधों पर चढ़कर धमकी देता है पाकिस्तान के 8 जजेस को, लेकिन ये खबरें डायरेक्ट नहीं लगी, जराए से लगवाई गई। वहां पर भी शायद थोड़ा सा खौफ जरूर था कि अगर अदालतें खड़ी हो गई तो हमारी इस पूरी स्ट्रेटजी को वो बेनकाब करेंगी और फिर जो काम हमारे से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाने के लिए जो कुछ करवाया जा रहा है, शायद हम इसे उसके हतमी नताइज ना दे सकें। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 2 वज़रा जिनका मैंने जिक्र किया, इनके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी पार्टी के अंदर से सामने आ रहे हैं जो आज भी ये समझते हैं कि ये हुकूमत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आईनी पैकेज लाना। और इन लोगों के नज़दीक जो पार्टी के अंदर अब बागी तस्वुर किए जा रहे हैं कि अगर ये आईनी पैकेज लाया गया तो हम अपने हाथ काट कर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सब कुछ दे रहे हैं। व्यूअर्स, ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जब एक हुकूमत को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से बनाया जाता है तो ऑब्वियसली वो आपसे फिर हर वो काम करवाएंगे पार्लियामेंट के अंदर जिनसे उनके घर की मजबूती हो और उनकी फसीलें ऊंची हो सके और कोई फसील क्रॉस करके अंदर दाखिल ना हो सके। तो अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के जरिए ये तमाम तरमीम करवाकर हर उस नाजायज़ काम को जायज़ करार देना चाहती है, हर उस गैर आइनी काम को आइनी बनाना चाहती है जो पाकिस्तान में हमेशा हम टॉक शोज या फिर आपके तकरीरों के अंदर सुनते हैं कि देखें जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया, लेकिन शब खून मारने वाले कौन थे। मैं हमेशा से इस बात के ऊपर मुझे कोई भी आर नहीं रही ये बात कहते हुए, और मैं हमेशा से कन्विंस रहा कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान होता है जो इस्टेब्लिशमेंट को मौका फराहम करता है। अगर आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी जो इस वक्त मोहरे आपकी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, अगर आप उन्हें साइड पे रखकर सिर्फ पाकिस्तान में आवाम की सियासत करें तो किसी की कोई हिम्मत भी नहीं होगी कि आपके पार्लियामेंट के ऊपर हमला करे, माँ सिवाय इसके कि कोई डायरेक्ट आकर मार्शल का ऐलान कर दे, वो तो फिर कब्जा होगा। लेकिन पाकिस्तान में जब तक हुकूमतें साथ देती हैं, सियासतदान आलाकार बन के पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें करवाकर, आइन साजी करवाकर, आइनी पैकेज लाकर किसी के हाथ मजबूत करते रहेंगे, ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। आज शहबाज शरीफ साहब इनकार कर देना कि जनाब ये आइनी पैकेज जो आप ला रहे हैं ये आइनी पैकेज नहीं बल्कि ये किसी को महफूज बनाने का पैकेज है, किसी के ख्यालात को उनको जो हतमी नताइज है वहाँ तक पहुँचाने वाला मामला है। मिसाल के तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अगर किसी भी अदालत के अंदर आप इसकी अपील नहीं कर सकेंगे तो अगर जस्ट इमेजिन करें इमरान खान का केस अगर मिलिट्री कोर्ट में चला गया और उसकी अपील नहीं होगी क्योंकि आईने पाकिस्तान में लिखा है, तो कितना बड़ा जमहूरियत को नुकसान होगा। आप अपने मुखालफिन को ख़त्म करने के लिए इस हद तक आगे जाएंगे कि आप कानून साजी भी ऐसी करेंगे जिससे पाकिस्तान की अदालतें भी बिल्कुल बेबस हो जाएं और फिर एक वाहिद रास्ता होगा ना कि अवाम बाहर निकल कर इनकलाब लाए और फिर इन सबको इनके अंजाम तक पहुँचाए। और वो मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बन सकता, हमारी अपनी मजबूरियाँ हैं, हमारा अपना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और शायद पाकिस्तान के अंदर हमारी आवाम जो है वो और तरह सोचती है और बांग्लादेश के जो नौजवानों ने इनकलाब बर्पा किया और आज वो उस इनकलाब के समर उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उन्हें जो फल मिला इस इनकलाब का वो आपके सामने है। इदारों के अंदर वो लोग जो इन्वॉल्वमेंट करते रहे, जमहूरी जितने भी आपके इक़दाम थे, अब उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है, चाहे वो अदालतों में हो चाहे वो कहीं और बैठे हो, सब लोग अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। व्यूअर्स, नून लीग ये समझती है कि अगर इस आइनी पैकेज को लाया गया तो एक तो हम किसी के हाथ को मजबूत करेंगे, वहीं पर नून लीग के अंदर ये भी ख्याल पाया जाता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को आइनी पैकेज ना लाया गया तो हम बचा नहीं सकेंगे और शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाने के लिए ज़रूरी है कि इस आइनी पैकेज को जल्द से जल्द पार्लियामेंट से पास करवाया जाए। और अगर आइंदा 15 दिन के अंदर ये आइनी पैकेज पास नहीं होता और काजी साहब चले जाते हैं तो फिर ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे मामलात इनके हाथ से निकल जाएं। मैं आपको उसकी वजह भी बता देता हूं। जो खबरें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं इसके तनाजुर में कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़तरे में, वो क्यों है कि याद रखिएगा इमरान खान जेल में बैठकर ना जो बातें कर रहे हैं वो मिनवन इसलिए भी सच्ची साबित हो रही हैं क्योंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर केसेस अभी तक चल नहीं रहे, जजेस के आप तबादले करते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो कहा ना कि मैं इसका फोरेंसिक बाहर से भी करवाना पड़ा तो ज़रूर करवाऊंगा,
पूरी की पूरी रियासती मशीनरी एक्सपोज हो जाती है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से हॉक्स और एक फेक इलेक्शन करवाए गए, एक फ्रॉड इलेक्शन करवाए गए, इंजीनियरिंग होती है। मैंने आपको आज से ठीक 1 साल पहले जब ये तैयारियां की जा रही थी तो उस वक्त भी आपको बाकायदा तौर पे डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखी, और वो लोग जो मुझे रेगुलर सुनते हैं आपको याद भी होगा, और आप ज़रा अपनी मेमोरीज को रिकॉल करें। मैंने आपको बताया था कि किस तरह माइक्रो मैनेज किया जाएगा इलेक्शन को, और किस तरह से जो अफसरान इसमें लगाए गए हैं निगरानी के लिए, हर ज़िले की सतह पे, हर सेक्टर की सतह पे ये जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आपने किस तरह इलेक्शन को मैनेज करना है, कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पे जो टर्न आउट है बहुत ज़्यादा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलाके, वहां पर टर्न आउट को आपने कैसे कम करना है, पोलिंग को सुस्त रवि का जानबूझ का शिकार बनाया जाएगा। और देखें बाद में वो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो सच साबित हुई। पाकिस्तान के अंदर ये अब ज़िंदगी मौत का मसला बन गया जी शहबाज शरीफ की हुकूमत का। शहबाज शरीफ साहब अगर आईनी पैकेज लाने में नाकाम रहे तो फिर फोरेंसिक भी होगा, और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तमाम जज साहिबान जो हैं वो अपनी कार्रवाई को आगे भी बढ़ाएंगे। आपने तारिक महमूद जहांगीरी को खामोश तो करवा दिया फिलहाल कि अगर तुम बोलोगे और इस तरह के रिमार्क्स दोगे और तुम हमारी हुकूमत को ख़तरे में डालोगे तो फिर हम कराची से लेकर पाकिस्तान की हर उस अदालत के अंदर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा और केस खड़ा करेंगे जहां पर हमारे इख्तियारात हैं, और वो जज जो हैं वो अपनी गैरत को बेचकर हमारे आगे उन्होंने हथियार डाल दिए। ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, और यही वो ख़तरा है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाने के लिए लोग सरगर्म हैं। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत चली गई, याद रखिएगा, तो फिर इलेक्शन आपको करवाना पड़ेंगे और फिर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए फजलुर रहमान से गुफ्तगू के लिए और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है, और वो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये बात जो है उसके मंतकी इंजाम तक पहुंचे, यानी पाया तकमील तक ये आईनी पैकेज पहुंच सके। और फिर इरफान सदीकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी हैं, और एक तरह से अगर ये कहा जाए कि जो नवाज शरीफ की तकरीरें भी हैं उनमें भी आपको इरफान सदीकी साहब की कंट्रीब्यूशन नज़र आएगी। इरफान सदीकी का कलम इस वक्त जहर उगल रहा है, और ये जहर इस हद तक आप उगल रहे हैं कि इसका नुकसान आपकी जमात को क्या होगा, बल्कि इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को तो होना बहुत दूर की बात है, और इमरान खान के लिए आप जो ये बातें लिखते हैं इससे इमरान खान को नुकसान नहीं हो रहा बल्कि फ़ायदा हो रहा है। आपकी कोई भी तहरीर जहर से कम नहीं है। आपकी जितनी भी तहरीरें इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर छप रही हैं, पब्लिश की जा रही हैं, ये किसी अदालत का ऑर्डर नहीं है बल्कि हर्जा सराई है, जहर है, जो आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर की गैर मकबूलियत में इजाफा करने के हवाले से लिखते हैं। लेकिन आपका लिखा हुआ हर लफ्ज़ इमरान खान की मकबूलियत का इस वक्त जो है वो उसमें एक एडिशन ही होगा, यानी उसमें कमी हम नहीं देख रहे। अब उन्होंने 9 मई को 13 सितंबर की रात को एक काले फेस के तौर पर जो है वो पेश किया, यानी 9 मई का प्रिंट एडिशन, और वो एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए नजर आए। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, पाकिस्तान की आवाम को ये ज़रूर बताएं कि ये कौन सा एडिशन था। कौम को ये भी ज़रूर बताएं कि जब जनरल बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा, ये कौन सा एडिशन था जो उन्होंने लंदन से बैठकर जारी किया। जनरल फैज़ आपको हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब तो लिया जा रहा है लेकिन हिसाब बाबूजी नहीं ले सके, हिसाब किसी और ने लिया। ये बता दें कौम को ये कौन सा स्पेशल एडिशन था जो जारी किया गया और ख़ुसूसी तौर पर बाहर से बैठकर इसे जारी किया गया। जनरल बाजवा से डील करके आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो ये कौन सा एडिशन था। फिर डील करके आप पाकिस्तान में वापस आए, ये कौन सा एडिशन है। ये कलर एडिशन है, ये ब्लैक एंड वाइट एडिशन है, ये स्पेशल एडिशन है, या फिर ये वो एडिशन है जो सिर्फ और सिर्फ बाबूजी जारी कर सकते हैं। तो ऐसे एडिशनों से इमरान खान की मकबूलियत में कमी वाक़या नहीं होगी, और ये कोई पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे। आपको पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन आप हाउस ऑफ शरीफ के लिए आवाज़ उठाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आपने जो बातें लिखी मैं इनको दोहराना नहीं चाहता, चूँकि इस पूरे एडिशन के अंदर, जिसे आपने प्रिंट एडिशन का नाम दिया, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो लिखा गया। चूँकि जब आप जमहूरी लीडर्स के ख़िलाफ़ लिखते हैं और किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसी गुफ्तगू की जाती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद हल करने के अलावा इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है कि हम किस तरह
सियासी जो हमारे लीडरान हैं जो इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं, हम उन्हें किस तरह मज़ीद ज़िंदा रख सकते हैं। तो ये एक ईंधन के तौर पर आप इस्तेमाल शायद करें, उस वेंटिलेटर को चलाने के लिए इसे इस्तेमाल करें, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दूं, और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बैरिस्टर अकील साहब हैं वो क्या कहते हैं कि वसी तर इत्तफाक राय के बगैर आइनी तरमीम पेश नहीं करेंगे, और तवील अरसे से यही मुतालबा है और तहरीक साहब भी इस पर राज़ी है, कानूनी बरादरी का भी। आइनी अदालतें पूरी दुनिया में होती हैं, जब तक वसी तर इत्तफाक राय नहीं होगा हम आइनी तरमीम पेश नहीं करेंगे। सर ये कौम को ज़रूर बता दें बैरिस्टर साहब, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, शायद ये सवाल आपको समझने में इतनी मुश्किल नहीं लगेगी कि पहले आप झक मारने गए थे कि अगर आपके पास इत्तफाक राय नहीं था, आपके पास नंबर्स भी नहीं थे, किसी के नंबर्स लेकर आप अगर ये काम करेंगे तो वो नंबर्स भी आपसे पूरे नहीं हुए। ये जो फैसल वाडा की गुफ्तगू है ना, ये तमाम सियासतदानों के लिए है, और फैसल वाडा की गुफ्तगू में ये पता चलता है कि इनके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से किस हद तक राब्ते, यानी नून लीग और हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं इससे, और जो मकासद तय किए गए जब पूरे नहीं हुए तो क्या कहा गया कि यार ये सारे निकम्मे हैं। और फिर मुनीब फारूक की वो ट्वीट जिसमें कहा गया कि कुछ दोस्तों की मदद से नंबर्स पूरे करवा कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये आइनी पैकेज जो है वो पास नहीं करवाया जा सका। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है, और ये सहाफ़ी बरादरी को भी जांचना चाहिए, टेलीविजन टॉक शोज़ के अंदर ये ज़रूर कहा जाता है कि जनाब नंबर्स पूरे नहीं थे तो आप क्या करने गए थे, नंबर्स क्यों पूरे नहीं हुए, फजल रहमान के घर कौन पहुंच गया, बिलावल ने क्या कह दिया, और नवाज शरीफ लाहौर वापस चले गए और उन्हें डांट पड़ी, शहबाज शरीफ साहब से कहा गया कि आपके पास नंबर्स पूरे नहीं थे तो क्यों आपने ये सब कुछ किया। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इस आइनी पैकेज के अंदर जिस तरह से ड्रैकोनियन जो कानून साजी और आइन में तरामीम आप लेकर आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान की आम आदमी को कितना नुकसान होगा। जब आप मकबूल लीडरों को जेलों में डालकर पाबंदे सलासल करेंगे ना, तो फिर इस मुल्क के अंदर बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा होगी। याद रखिएगा, मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि ना ये वो कौम है ना वैसे मामलात हैं, लेकिन जब आप मकबूल लीडरान को जेल में डालेंगे जैसा बांग्लादेश में भी हुआ, तो फिर कोई वजह नहीं है कि इनकलाब ना आए। और जब आइन के अंदर आप ऐसी चीज़ें मोहर लगाकर पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान के खिलाफ ये जो काम करने जा रहे हैं, तो फिर इसका जवाब पाकिस्तान की आवाम ज़रूर देगी। मैंने एक चीज़ और भी आज इस प्लेटफॉर्म पे आप दोस्तों से ये कहनी थी कि आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करें। पंजाब की हद तक आपको किसी तहरीके इंसाफ के लीडर का कोई बयान कहीं किसी अखबार में भी छपता हुआ नजर आ रहा है? दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा। और जब आप कंपैरिजन करते हैं वफाक के अंदर, तो आपको बहुत सारे लोग नजर आते हैं। शेर अफजल मरवत हैं, उमर अयूब हैं, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर हैं, अली जफ़र हैं, सेनेट में बहुत सारे आपको शिबली फराज नजर आएंगे, फिर इसके अलावा शेख वकास अकरम, जरताज गुल, मतलब बहुत सारे नाम हैं जो आपको एक्टिव नजर आएंगे। आमिर डोगर साहब हैं जिन्होंने गिरफ्तारी भी दी। इसके अलावा जैन कुरैशी जिन पे मैं हमेशा तनकीद करता रहा। जब वो लंदन आए, इंग्लैंड आए, तो यहाँ पे क्रिकेट मैच देख रहे थे, तो मैंने इन्हें कहा था कि आप के वालिद मोहतरम जो हैं वो इस वक्त जेल में कैद हैं और आप यहाँ पे मैच एंजॉय कर रहे हैं। तो तमाम लोग वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। लेकिन पंजाब में अपोजिशन लीडर पंजाब में जलसा आप करने जा रहे हैं कुछ रोज़ के बाद। कहाँ है पंजाब की क़यादत? पंजाब में आपको जो उनके तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, वो वफाक में अपोजिशन पर हमले करते हुए नजर आएंगे, और पंजाब का मुकाबला जो है तर्जुमान केपी में लोगों से कर रहे होते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। सर एक बहुत बड़ा नंबर है पंजाब असम्बली में, लेकिन वो काम जो कम से कम आप फ्लोर पे कर सकते हैं, जो आप असम्बली के बाहर कर सकते हैं, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में कर सकते हैं, पंजाब असम्बली से ज़्यादा दूर नहीं है प्रेस क्लब जहाँ पे आप बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ाना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। तो पंजाब जागो, पंजाब जागेगा तो पाकिस्तान जागेगा। लाहौर से तहरीकें जब शुरू होती हैं तो कोई आमिर, कोई जनरल, कोई इस्टेब्लिशमेंट का हक्कारा उसे रोक नहीं सकता। याद रखिएगा, ये इस खित्ते की तारीख है। और लाहौर जाग गया
तो फिर समझें कि पूरा पाकिस्तान जाग गया, और फिर लाहौर को जगाने के लिए कम से कम स्टेटमेंट्स तो जारी करें, किसी की पॉलिसी पर बात करें। लेकिन हमें पीटीआई मुकम्मल तौर पर यहाँ से गायब नजर आती है। ऐसा क्यों है? पंजाब की क़यादत इसके ऊपर ज़रूर जो है वो उनके लिए हमने तवज्जो दिलाओ नोटिस था, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन लाहौर का जलसा होगा या नहीं होगा, हमें जो हुकूमत है यानी वफाक से बैठ के पंजाब के ऊपर बात नहीं कर सकते ना। अकरम शेख साहब पंजाब की बात करेंगे तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा, चूँकि वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। तो अगर ये गुफ्तगू वहाँ पे होगी, पंजाब के अपने लोग करेंगे, तो इसकी कोई एफिकेसी भी होगी, इस पर वज़न भी होगा। तो किसी क़यादत को जी सामने लेकर आएँ। पंजाब की क़यादत को जब तक आप एक्टिव नहीं करेंगे, मामला जो है वो आगे हमें बढ़ते हुए व्यूज़ जो है वो नज़र नहीं आ रहे। अब एक सवाल अली ज़फ़र साहब का भी है कि हुकूमत ने किसके कहने पर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की। सर सबको पता है कि वो कौन है और किसके कहने पर ही सब कुछ जो है वो किया जा रहा है, और इसके नताइज क्या होंगे। फजलुर रहमान से मुलाकातें होती रहें, लेकिन नताइज क्या है वो आपके सामने है। मैं आपको एक और ख़बर भी दे दूं, ये बरीयत का मामला है। 190 मिलियन पाउंड केस ट्रायल रोकने की भी इस्तदा है, और बुशरा बीबी और इमरान खान की बरीयत और ट्रायल रोकने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। पिटीशन के खिलाफ ऐसा कोई पिटीशनर के खिलाफ कोई ऐसा मवाद रिकॉर्ड पर नहीं जिसकी बुनियाद पर सजा सुनाई जा सके। मेरिट पर बरीयत बनती थी जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी, और बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब जो है स्टेप अप करना चाहिए और खान साहब के मुकदमात के अंदर एक्टिव रोल अदा करें। वो तमाम जजेस यानी आमिर फारूक साहब के अलावा जितने भी जजेस हैं उन्हें इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जल्द से जल्द इंसाफ इमरान खान को दें, क्योंकि अब ये सिर्फ इंसाफ इमरान खान के साथ जुड़ा नहीं हुआ, ये आपकी भी बका का मामला है। और अगर इमरान खान की सज़ाएं अदालतों से ख़त्म होती हैं और ये जितने मर्जी मुकदमात बना लें, आपको इसको स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि अदालतों पे शब खून मारने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में जमहूरियत और अदलिया के दुश्मन इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं, तो लिहाजा वकला बरादरी को भी और पाकिस्तान की अदालतों को भी इंसाफ देकर एक्टिव होना है। इमरान खान के केसेस में जितना आप डिले करेंगे ये उतना इस मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अपने कमेंट्स भेजिएगा व्यूअर्स, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।